अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद तारिक हसन की, जो कि साबका नायब नाजिम कराची भी रह चुके हैं और इस वक्त मौजूदा सिंध के जो है सदर हैं मुस्लिम लीग कौफ के। तो इनसे जानेंगे सिंध के हवाले से जो मुस्लिम लीग कौफ की जो एक्टिविटी चल रही है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं राजा रज़ा साहब? आप ठीक हैं, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। जनाब, मुस्लिम लीग कौफ की जो एक्टिविटी चल रही है सिंध में, इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बल्दियाती इलेक्शन में भी जा रहे हैं और आज जहाँ हम मौजूद हैं NA-240 जहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है और उसमें भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट सैयद फैज़ान अनीस साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद हम जनरल इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा मुस्लिम लीग कौफ जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में भी और उसके बाद आने वाले जनरल इलेक्शंस में भी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी और इंशाल्लाह हम इलेक्शन फ़ाइट करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, बिलखुसूस जो इनकी आज आमद है वो जो इसलिए है कि लांडी टाउन का जो इफ्तिताह किया गया है और साथ ही जो है NA-240 में जो इलेक्शन सेल का भी इफ्तिताह किया गया है, इसी हवाले से ये आज यहाँ मौजूद है। अच्छा जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि NA-240 की जो सीट है ये हमेशा से जो है MQM विंग करते हुए आ रही है और इस वक्त आप देखें NA-240 में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप विन कर जाएंगे ये इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन विन करना और इलेक्शन लड़ना दोनों अलग चीज़ें हैं और मैं ये समझता हूँ कि MQM ने हमेशा से, जिस तरह आपने खुद बताया कि हमेशा से MQM ने ये सीट जीती है, लेकिन हमने ये महसूस किया और इसी वजह से अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया कि MQM ने हमेशा सीट जीतने के बावजूद उस तरह वो अपने इस हल्के की आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह उसको डिलीवर करना चाहिए था। क्योंकि आज भी इस हल्के में पानी के मसले हैं, रोड के मसले हैं, गलियों के मसले हैं और चाइना कटिंग हो रही है और उसके अलावा कच्ची आबादियों के मसले हैं, बिजली का मसला है, सेवरेज और मैं सफाई की तो बात ही नहीं करता हूँ, वो बहुत अबतर हालत है। तो और ना कोई प्रॉपर हॉस्पिटल है, ना कोई प्रॉपर जो है यहाँ पर सरकारी स्कूल चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को समझते हुए कि आवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और हमारा एक ही एजेंडा है कि आवाम को रिलीफ देना है। हमने पहले भी आवाम को रिलीफ दिया और अब भी हमारी कोशिश होगी, अगर हमारी आवाम निकलती है उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई किन लोगों ने उनसे वोट लिया और उसके बाद वो सिर्फ इस्लामाबाद या ईवान के इक़्तिदारों में जाके बैठ गए और सिर्फ उन्होंने वहाँ पर जाकर बैठ गए और कोई उनके लिए काम नहीं किया। अगर वो इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और कैंडिडेट्स को देखेंगे कि कौन कैंडिडेट और उसकी पार्टी का क्या बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये देखकर वोट देना चाहिए और जब वो ये देखकर वोट देंगे तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उनके मसाइल हल होंगे। देखिए, तमाम पॉलिटिक्स पार्टी हमेशा से यही कहते हुए आती हैं इलेक्शन से पहले कि आप हमारे मतलब उम्मीदवार को कायम जितवाएं और हम जो है आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जब वो विन कर जाते हैं तो वो इलाकों में नज़र ही नहीं आते। इलाकाई काम तो दूर हल करने की बात है, वो इलाके में नज़र नहीं आते। तो इसी तरीके से अगर मुस्लिम लीग कौफ अगर विन कर जाती है तो क्या मुस्लिम लीग कौफ का भी यही किरदार होगा? देखिए, हमारा किरदार तो कराची के लोगों के सामने है। हमने पहले भी, मैं नायब नाज़िम बना 2001 से लेकर 2005 तक इस शहर की खिदमत की और कराची के लोगों आज तक जानते हैं और अच्छे तरीके से उनको पता है कि जब भी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हम अपने इलाकों से नहीं भागे, हम अपने इलाकों में आके बैठे हैं और हमने जो आवाम से वादे किए थे उससे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने उससे ज़्यादा डिलीवर किया। और आज भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर यहाँ की आवाम ये समझती है कि मुस्लिम लीग कौफ उनके मसाइल जो पहले भी उसने हल किए थे वो अगर हल कर सकती है तो हमारे कैंडिडेट फैज़ान अनीस साहब को वोट दे। मैं उन यकीन दिलाता हूँ कि फैज़ान के साथ मैं ख़ुद इस इलाके में बैठूँगा और यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करेंगे। हम उनके सेवरेज के मसले को, हम उनके पानी के मसले को, हम उनके बच्चों के नौकरियों के मसले को, हम यहाँ के अस्पतालों को, यहाँ के स्कूलों को इस लेवल पे लेकर आएंगे कि इंशाल्लाह ताला उनकी ये तकलीफ़ें दूर होंगी। यहाँ के ट्रांसपोर्ट के मसले को मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ से लोग 3-3, 4-4 दफ़ा और अब यहाँ से जीत के चले गए, लेकिन वो आप वाली बात है कि वो जीतते हैं और उसके बाद इलाके को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि फैज़ान अनीस ख़ुद इस इलाके में रहते हैं, ये बाहर से नहीं आए, ये इम्पोर्टेड नहीं है, यहीं के लोकल हैं
और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। एक शख्स जो सिर्फ यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आया है वो कुछ जब इलेक्शन लड़ने के बाद चला जाएगा। फैज़ान अनीस कहीं नहीं जाएगा, फैज़ान अनीस यहीं रहेगा और हम उसके साथ यहाँ पर खड़े होंगे और हम उसके साथ खड़े होकर यहाँ पर मसले लोगों के हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज ए सियासी पार्टी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे हम लोगों के मसाइल को हल करें, लेकिन जब तक आपके पास इक़्तिदार नहीं आता तो आपके लिए वहाँ पर आप उस इलाके से अपना नुमाइंदे मुंतखब नहीं करवा लेते, आपके लिए उस इलाके के मसाइल हल करना आसान नहीं होता। हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतता है तो हम इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे वादा करता हूँ, फैज़ान अनीस साहब की तरफ से मेरी पूरी पार्टी वादा करती है कि हम उनके साथ खड़े होकर यहाँ पर तमाम मसाइल पर तवज्जो देंगे। यानी कि अगर आपके हाथ में इख्तियारात आ जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट करेंगी कि सारी मसले मसाइल सब हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे कैंडिडेट ने वादे किए हैं हम वो पूरे हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस वक्त आँच न्यूज़ के ज़रिए जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, बिलखुसूस मैं बात करूँ कोरंगी की आवाम की, NA 240 की आवाम की, उन्हें अगर आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन मेरा सिंपल मैसेज है कि आजमाए हुए को बार बार आजमाना नहीं चाहिए, आजमाए हुए को बार बार आजमाना नहीं चाहिए। अगर पिछले लोगों ने आपकी खिदमत की है, उन्होंने आपके मसाइल हल किए हैं तो आप उनको वोट दें, और अगर उन्होंने नहीं किए, जो इक़्तिदार में बैठे थे, चाहे वो NA में थे, चाहे वो सूबाई असम्बली में थे, चाहे वो सूबाई हुकूमत में थे, चाहे मरकज़ी हुकूमत में थे, अगर वो पहले नहीं डिलीवर कर सके तो अब उनकी बातों में खुदारा ना आए, उन लोगों को देखें, उनकी तरफ जाएं जिन्होंने पहले जिनको पहले आपने आजमाया और उन्होंने आपकी खिदमत की, उनमें से एक हम हैं। मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अगर आपकी खिदमत की है, जिन्होंने आपके मसाइल हल किए हैं, जो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, जो मैंने इस इलाके में देखा है, तो फिर आप आजमायों को बार बार ना आजमाएं, सीधा जाके वोट उनको डाल दें। और अगर उन लोगों ने सिर्फ आपके वोट लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और सिर्फ अपने आप को ठीक किया, तो फिर हमारे कैंडिडेट फैज़ान को, मुस्लिम लीग काफ को मौका दें, हमारे कैंडिडेट फैज़ान को मौका दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमने जैसे पहले 2001 से लेकर 2005 तक कराची के मसाइल को हल किया था, इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर बैठ के आपके साथ यहाँ पर दिन रात खड़े होकर आपके मसाइल को हल कराएंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ ही मौजूद थे NA 240 में मौजूद थे मुस्लिम लीग कौफ के जो है सिंध के सदर मोहम्मद तारिक हसन। जिस तरीके से इन्होंने आपसे वादे किए, अगर इनकी जमात मुस्लिम लीग कौफ विन कर जाती है तो ये NA 240 की जो परेशानियाँ हैं वो सब हल कर देंगे। इसी के साथ अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।